जो वहाँ की मूल निवासी है केवल आंध्र प्रदेश के मिलेगा, ना गुजरात को मिलेगा, ना उत्तर प्रदेश को मिलेगा। ये झारखंड सबके लिए फाटक खुला हुआ है क्या? बिना दरवाजा का घर झारखंड है, बिना गेट का ये झारखंड है, सबके लिए ओपन है क्या? सभा में लालू ने जब ललकारा अविभाजित बिहार, मेरी लाश पर झारखंड बनेगा, रिश्वत 1 करोड़, परिषद ले लो, रिश्वत ले लो। मैंने रिश्वत को ठुकराया, परिषद को ठुकराया और 5 साल का विधायक 1990 में मैं विधायक चुना गया था। हिस्ट्री, इतना वोट नहीं मिला आजादी के बाद। वही सूरज सिंह बेसरा घाटशिला से इतना वोट से एकमात्र आइसू का एमएलए और लालू के विधानसभा 324 एमएलए बीच में मैं सदन अकेले चलने नहीं दिया और अंततः गौतम बोला बिहार टुकड़ा नहीं होगा, मेरे लाश पर झारखंड बनेगा। और मैंने अपने कुर्सी को लात मारा और विधायक पद को इस्तीफा देने वाले आज 99% 22 साल के अंदर में यहाँ के एमएलए एमपी बिका है। सांसद रिश्वत कांड 1993 में झारखंड मुक्ति मोर्चा इंक्लूडिंग शिबू सोरेन 3.5 करोड़ रुपया में झारखंड को बेचा। और जितना भी यहाँ का पीआईएल हुआ है 500 करीब पीआईएल झारखंड हाईकोर्ट में हुआ। आज से अधिक धन संपत्ति में अभी हाल में एक तो विधायक जी उस पर हो गया और विदाई की जाएगी। तो बात यह है कि जिनको चुना वही बिक गया और जिनको विश्वास किया वो कोई काम का नहीं आया। इसीलिए हमको लगता है आर पार की लड़ाई लड़नी होगी और जिंदा कौम 5 साल तक इंतजार नहीं करता। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था जयप्रकाश नारायण को कि जिंदा कौम 5 साल का इंतजार नहीं करता। 2.5 साल तक देख लिया, इनमें पारदर्शिता नहीं, दूरदर्शिता नहीं, नियत नहीं है, नीति नहीं है। ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकने का अपील करता हूं और नया जवान को बोलता हूं कि आने वाला दिन में बागडोर को ऐसा चेंज कर दो। आसाम में ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन प्रफुल्ल महंतो कुंवरों की सरकार बना। आप आओ नौजवान, झारखंड का भविष्य आपके हाथ में है, तभी झारखंड का तस्वीर बदलेगा। मैं नीतिगत आगे क्या रणनीति बनेगा वो डिपेंड करता नौजवान पर। मैं उनको मार्गदर्शन देते रहूंगा। मैंने घोषणा किया और आज मैं घोषणा करना चाहता हूं कि मैं आने वाला कोई भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये भी मेरा सेक्रीफाइस होगा। आने वाला ना विधायक ना एमपी, झारखंड से कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा और कोई भी मंत्री से पद का मैं ललायित नहीं हूं। मैं इन नौजवानों को नया लीडरशिप में ऊर्जा दूंगा और नेतृत्व प्रदान करूंगा। इससे जनता मेरे ऊपर क्या या पार्टी क्या करेगा? बीजेपी को रिजेक्ट किया, 85 का स्थानीय नीति बनाया, जनादेश नहीं मिला। ये 32 का खतियान को स्थानीय नीति नहीं बना हेमंत सोरेन जेएमएम, इसको भी जनादेश साफ कर देगी। तीसरा विकल्प बनाने की जरूरत है। झारखंड में तीसरा विकल्प बीजेपी गठबंधन भी नहीं, जेएमएम गठबंधन नहीं, तीसरा विकल्प क्या होगा ये संकल्प नौजवान को लेना होगा। मैं नीति निर्धारण नहीं कर सकता है। नौजवान एकजुट हो, आगे चले, यही मेरी शुभकामना है। बेसरा जी, आप चूंकि बोल रहे हैं कि हम किंग नहीं बनेंगे और तो चुनाव में आपने बोला कि नहीं लड़ेंगे, किंग मेकर बनने की इच्छा है, तो ये आपको क्या लग रहा है तीसरा विकल्प झारखंड में क्या हो सकता है बीजेपी और जेएमएम के अलावा? मैं का विधान अपने भाषणों में ले रहे हैं आजकल। नहीं, बातें हैं कि जेपी आंदोलन 74 में हुआ, 77 में जनता पार्टी बना, सत्ता परिवर्तन हुआ। आसाम में ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन लड़ा, आसाम गण परिषद बना, सत्ता में आया नौजवान स्टूडेंट। उसके बाद लोकपाल विधेयक में अन्ना हजारे अनशन किया, अरविंद केजरीवाल कमान संभाला, आम आदमी पार्टी बना। तो कहने का मतलब है केवल एक मुद्दा पे हंगामा खड़ा कर देना, केवल एक मुद्दा पे आवाज बजाना और विकल्प नहीं देंगे तो आखिरकार जनता बीजेपी को हराया। इस बार जेएमएम के खिलाफ जनता है तो तीसरा विकल्प तो बना, तत्काल तो नहीं बनेगा, तत्काल तो हम घोषणा नहीं करें। इसके लिए 1, 2 दिन 3 दिन चिंतन मंथन शिविर होगा। अगला तिथि कब होगा? जितने अग्रणी नेता हैं पुराना और नया समान विचारधारा एक बैनर तले आएंगे। अभी तो सेंट्रली झारखंड समन्वय समिति बना चुके हैं। छोटे मोटे जो दल संगठन है क्षेत्रीय स्तर पर उस बैनर पे आंदोलन चलेगा, कार्यक्रम चलेगा, लेकिन केंद्रीय स्तर पर झारखंड समन्वय समिति बड़ा छत्र छाया होगा। बाहरी और भीतरी की बात होती है। यही मेरा अपील है। तीसरा मोर्चा जो है ना, हाँ, आप बना रहे तो तीसरा मोर्चा में जो बाहरी भीतरी भाषा का बवाल, तो ये तीसरा मोर्चा पूरे झारखंडियों को लेके चलेगा या फिर बाहरी भीतरी का मुद्दा भी होगा? बिहारियों को भगाओ, भोजपुरी हटाओ, मगही हटाओ, ये सब भी बातें करेंगे या? भारत के नागरिकता डोमिसाइल नीति आर्टिकल 5 में है,
इसके आधार पर धर्म का विवाद नहीं होगा, जाति का विवाद नहीं होगा, बारी बितरी नहीं होगा। यहाँ किसी भी भाषा, भोजपुरी भाषा, मगही भाषा, ये बिहार का बेस का है। यहाँ का झारखंडी 9 भाषा का ही अस्तित्व खत्म है, तो यहाँ पर भोजपुरी और मगही भाषा का सवाल ही नहीं आता। जिसका विरोध चल रहा, विरोध होगा। ये आंदोलन से बिहारी भगाओ अब बाहरी भगाओ कतई नहीं होगा। यहाँ भारत का नागरिक है, रहेगा, खाएगा, बिजनेस करेगा, स्कूल चलाएगा, हॉस्पिटल चलाएगा, ठेकेदार बनेगा, जो करेगा अपना। लेकिन इस बार की लड़ाई में खतियान ही आखिरी डंडा होगा, मेन चाबी की होगा। जो खतियान के आधार पर नौकरी, खतियान के आधार पर ठेकेदारी, खतियान के आधार में सारे सुख सुविधा, चुनाव का टिकट, बिना खतियान का चुनाव लड़ने का हमको लगता है सुझाव दे रहा हूँ। युवा शक्ति तीसरा मोर्चा जो बनेगा, जिसका खतियानदारी वो होगा सत्ताधारी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब कर ले और कोई खबर है अगर आपके पास तो पहुंचाए हम तक, हम पहुंचाएंगे सरकार तक।